हेलो वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। सीएए एनआरसी कृषि कानूनों ने योगी की कुर्सी को खतरे में डाला। सीएए एनआरसी के बाद कृषि कानूनों ने योगी की कुर्सी को खतरे में डाला। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि यूपी में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में सीएए एनआरसी और कृषि कानूनों का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि जनता की असली नाराजगी मोदी सरकार से है, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी जिस तरह से केंद्र के बनाए कानूनों को लागू करने के लिए बेचैन रहते हैं, उसका नुकसान इस बार यूपी में भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि पश्चिम यूपी के बाद किसान आंदोलन की आंच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ पूर्वांचल तक पहुंच गई है। दरअसल किसान आंदोलन को लंबा खींचता देख किसान नेता भी लंबी लड़ाई की तैयारी में जुटे हैं और वे वेस्ट यूपी के बाद पूर्वी यूपी को और अन्य इलाकों में किसान पंचायत कर किसानों को जोड़ने में जुटे हैं ताकि सरकार पर दबाव बन सके। इसलिए जो लोग दिल्ली बॉर्डर नहीं पहुंच सकते, उनके इलाकों में भारतीय किसान यूनियन किसान पंचायत करने की रणनीति अपनाई है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों ने ये कहा है कि किसान आंदोलन पश्चिमी यूपी से अब पूर्वांचल के जिलों में फैल रहा है और वह वाकई सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ा सकता है। खासकर पश्चिम यूपी से ज़्यादा पूर्वांचल के किसानों की हालत दयनीय है। यहाँ ना तो पश्चिम यूपी तरह मंडियां हैं और ना ही उचित उनकी फसल का उचित रेट मिलता है। वहीं क्षेत्र में गन्ने की अच्छी फसल होती है, लेकिन सरकार ने मूल्य नहीं बढ़ाए हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे में किसानों के अंदर काफ़ी नाराज़गी है, जिससे भारतीय किसान यूनियन की पंचायतें और बढ़ा सकती हैं। चूंकि यूपी में पंचायत चुनाव है और अगले ही साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में किसान महापंचायतें सरकार के लिए परेशानी बढ़ा सकती हैं। बात पूर्वांचल की करें तो भारतीय किसान यूनियन को यहाँ साख जमाने के लिए ज़्यादा मेहनत की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाम दलों ने ही किसानों को जागरूक करने और किसान आंदोलन को पूर्वांचल में धार देने के लिए पर ही फोकस किया था। इस तरह पूर्वांचल अब राज्य की राजनीति में फिर से गढ़ बना रहा है। वैसे भी इस क्षेत्र में भाजपा को जोर का झटका लगा है। दरअसल वाराणसी में छात्र संगठन के चुनावों में भाजपा के छोटे इकाई एबीवीपी को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि इस चुनाव का विधानसभा चुनाव से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन इससे इतना तो पता चल गया है कि पूर्वांचल में भाजपा के खिलाफ हवा बह रही है। ऐसे में किसान आंदोलन का पूर्वांचल की तरफ रुख करना कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में भाजपा को भारी पड़ सकता है। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।